दुनिया में भी लोग जो चले जाते हैं उनको याद करते हैं। क्या हम भी वही करते हैं? हम बाबा का दिन मनाते हैं, मम्मा का दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्या लक्ष्य है? उनके जैसे बनने के लिए। हाँ, बनते हैं कि मनाते जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो, दुनिया में तो कोई शरीर छोड़ देते हैं तो फिर उनके लिए उनके चित्र को याद करते हैं उस दिन, है ना। क्योंकि चरित्र तो खास किसी के होते नहीं है कुछ है ना। वैसे भी दुनिया में कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनके चरित्रों का वर्णन करने जाएं तो शब्द ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ऐसे कोई चरित्र होते नहीं हैं। लेकिन जब तपस्वी पुरुषार्थी आत्माएं जब अव्यक्त होती हैं तो उनके चरित्रों से हम प्रेरणा लेते हैं। हम कोई उनके चित्र को याद नहीं करते, है ना। हम तो उनके चरित्रों को उस दिन जैसे रिवाइज करते हैं और उन चरित्रों से प्रेरणा लेते हैं। तो लेकिन बाबा जैसे कहते हैं ना, हर चीज़, हम कोई भी उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं या हम ऐसे विशेष दिन मनाते हैं, तो इन सब का लक्ष्य क्या है? बनना। मनाना अर्थात बनना। तो पूछने की, सोचने की बात है कि मनाते चले जाते हैं या बनते भी हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाबा का दिन होता है या मम्मा का दिन होता है तो मम्मा की कुछ कहानियाँ या उनके जीवन की कुछ बातें सुनते हैं, बाबा के जीवन की बातें भी रिवाइज करते हैं। फिर कई बार व्यक्ति सोचता है, सुनने वाला, ये तो पिछले बार भी ये बात सुनी थी, ये तो मुझे याद है, ये कहानी तो मुझे मालूम है। कोई नई कहानी सुनते हैं तो उसमें रुचि आती है कि अच्छा ऐसे हुआ था, ये बात तो पता नहीं थी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही एंटरटेनमेंट ही है क्या? बस ये वाली कहानी मालूम है तो ये सुनने में अच्छी, रिवाइज करने में इतना उमंग नहीं आता, और ये वाली कहानी नई है तो इसलिए नई बात सुनने में उमंग आता है। क्या सिर्फ इतनी ही बात है या फिर उनको धारण भी करना है? क्योंकि जैसे कहानियों के बारे में कहते हैं, ऐसे ही कई बार मुरली के विषय में भी कह देते हैं कि ये मुरली तो हमें सुनी हुई है या ये पॉइंट्स सुनी हुई है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सुन तो ली, पर क्यों सुनाई थी? धारण करने के लिए ना। तो धारण की या सिर्फ सुन ली, है ना। अभी पीछे एक बार एक क्लास रिवाइज हुई थी, शाम की क्लास, तो एक माता ने मैसेज लिखा, एक ही बार क्लास कितनी बार सुने? हमने तो पिछले 4 महीने पहले भी ये क्लास सुनी थी, है ना। तो मुझे लगा हाँ, सच में हमसे बहुत गलती हो गई, हम नया कंटेंट नहीं दे रहे। हम यूट्यूबर हैं ना, तो नया कंटेंट क्रिएट करना तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम फेल हो गए उसमें। तो ये जो बातें हैं आजकल, क्या है, दुनिया की रीति से हम यहाँ पर भी इस प्रकार से चलने लगे हैं। लेकिन हमें समझना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य की कहीं कहीं क्लैरिटी में कमी रहती है ना। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम बाबा के घर क्यों आते हैं? बाबा के घर क्यों आए? बस सब अच्छा रहे, सब ठीक चले, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए आए हैं। हाँ, जैसे हाँ, गुणों को धारण करने के लिए। देखो, दुनिया में ना जब भी भगवान के घर जाते हैं तो यही सोचते हैं कि भगवान की मेहर हम पर बनी रहे, है ना, उनका आशीर्वाद बना रहे, सब ठीक चलता रहे, सब अच्छा रहे। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, क्योंकि
हम अज्ञान की दुनिया से आते हैं। तो जब हम अज्ञान की दुनिया से आते हैं तो हमें ये भी ज्ञान नहीं होता कि भगवान क्या करता है या भगवान के पास हम क्यों आते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम पतित से पावन बनने आए हो, तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये बात याद रहती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, पतित से पावन बनना, मनुष्य से देवता बनना। पक्का पक्का ये लक्ष्य है। हाँ, सब तो सर हिला रहे, लेकिन हाँ कैसे बनेंगे, मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? सब अच्छा अच्छा होगा तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे, है ना। देखो आज बारिश हो गई तो सब कहते हैं बहुत बारिश है, बहुत बारिश, सुबह से बारिश हो रही, रात से बारिश हो रही, है ना। तो बारिश नहीं होगी क्या, है ना। तो सुबह से बारिश हो रही, रात से बारिश हो रही, या कोई भी छोटी सी बात हो जाती है तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन मनुष्य से देवता ऐसे आराम आराम से कौन बनता है? हाँ, हम अनपढ़ से पढ़े लिखे आराम से बने क्या? हाँ, स्कूल गए, कॉलेज गए, कितनी, है ना, कितनी मेहनत की, तब भी कुछ नहीं आता। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी पढ़ाई करते हैं शुरू से, है ना, 2 वर्ष की आयु से शुरू हो जाते हैं। और मैं तो पढ़ते पढ़ते मेरे को 23-24 इयर्स की आयु हो गई थी जब मास्टर्स पार किया, है ना। तो 22 वर्ष ऐसे पढ़ते रहते फिर भी कुछ आता थोड़ी है ना। और सोचो कि इतना लौकिक पढ़ाई में भी अनपढ़ से पढ़े लिखे कहलाने के लिए, बनने के लिए तो खैर बहुत मेहनत चाहिए, अनपढ़ से पढ़े लिखे कहलाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ हम कहें मनुष्य से देवता बनेंगे, और क्या, मौसम भी एकदम खुशनुमा होना चाहिए, और सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसे ही खुशी खुशी में मनुष्य से देवता बन जाएंगे क्या, है ना। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी जीवन में अगर कुछ सीखते हैं या ग्रो करते हैं तो प्रोसेस हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। हम कभी भी कंफर्ट में ग्रो नहीं करते, है ना। कभी आप कंफर्टेबल रह के ग्रो किए? कभी नहीं। तो कल जो मम्मा की वाणी थी वो मुझे बहुत बार बार बुद्धि में आती है कि मम्मा कहती हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम तकदीर बनाने आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर देह अभिमान है, और देह अभिमान में हमारे अंदर बहुत सारी दुनिया की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं, इसीलिए फिर हम माया से घायल हो जाते हैं, है ना। अब भाग्य कैसे बनता है? भाग्य सुनने से बनता है। कैसे बनता है भाग्य? भाग्य करने से बनता है ना। भाग्य करने से बनता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के, आज जब बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषता बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? कि वो आज्ञाकारी थे। ब्रह्मा बाबा का पहला कदम क्या था? कि ब्रह्मा बाप आज्ञाकारी थे, संपूर्ण आज्ञाकारी रहे, है ना। बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, क्योंकि भाग्य करने से बनता है। जो आज्ञा मानता है उसी पर दुआओं की वर्षा होती है ना। इसीलिए मम्मा भी कल क्या कह रही थी कि ये जो हम यहाँ आए हैं तो हमें 2 बातें याद रखनी हैं। एक, माया से सावधान रहना है, और दूसरा, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है। 2 चीज़ें, माया से सावधान रहना है, लेकिन सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं सिर्फ सावधान ही रह रहे हैं, है ना। माया आई, आपने, बाबा कभी कभी मुरलियों में कहते हैं कुत्ता आया उसको भगाया, बिल्ली आई उसको भगाई, चूहा आया उसको भगाया, ऐसे दौड़ भाग में सारी जीवन बीत गई। हाँ, ऐसे
अब माया को सिर्फ भगाना नहीं है, माया से सिर्फ सावधान नहीं रहना, लेकिन माया से सावधान क्यों रहना है? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए इस समय अपना सब कुछ एक्सचेंज करें। हमारा जो सब कुछ पुराना है उसको हम एक्सचेंज कर कर नया बनाएं, चाहे वो स्वभाव संस्कार है, चाहे तन मन धन है, सब कुछ सफल करें हम, क्योंकि भाग्य बनेगा जब हम सफल करेंगे, है ना। और माया क्या करती है? माया हमें हमेशा फिर वही पुरानी चलन क्या है? व्यर्थ विस्तार और विकार। व्यर्थ विस्तार और विकार में माया हमें फिर से उलझाने लगती। माया का एक ही काम है, इनको बिजी रखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बिजी रखो इनको, है ना। सारे दिन हम सारी दुनिया क्या कर रही है आज? वो जो आज आए नहीं भट्टी में, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो भी व्यर्थ विस्तार और विकार ही है। व्यर्थ विस्तार और विकार में क्या है? एक इंद्रिय सुख है ना। इंद्रिय सुख कितना भी आप ले लो, आपका पेट नहीं भरेगा। कितने पकौड़े खाएंगे? पकौड़े खा के पेट भरेगा? कभी नहीं भरेगा, है ना। फट जाएगा पर भरेगा नहीं, है ना। यही तो मुश्किल है। इंद्रिय सुख से कभी पेट नहीं भरता। आंखें आज देखो, मनुष्य आंखों से रस ले लेके उसको चश्मे चढ़ गए, अंधे हो गए लोग, लेकिन आंखों का रस खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ, मुझे एक भाई आया था, उसको वो जो फ़ोन की वो ब्लू रेस से ऐसी कंडीशन हो गई आँख में, जो उसकी आंखें बंद नहीं हो पाती थी। उसको नींद में जब वो आंखें बंद करता ना तो स्ट्रेन होता था आँखों में। और उसके बाद भी क्या करता था? उसके बाद भी रात भर फ़ोन चलाता था, है ना। तो ये जो इंद्रिय रस है, इस इंद्रिय रस का कोई अंत नहीं है। माया क्या कहती है? अपना सारा समय श्वास संकल्प, सारा तन मन धन किस में लगा दो? इंद्रिय रस में। और क्या कहती है माया? इमोशनल फुलफिलमेंट, है ना। इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल होना, हर जगह पे इमोशन ढूंढना, हर जगह पे क्या कहते हैं उसको? अटैचमेंट ढूंढना, हर जगह पे चिपके पड़े रहना। ये इमोशनल चक्कर में माया डालती। तो सेंशुअल फुलफिलमेंट, सेंसेस का फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, है ना। और क्या है? और माया किस में हमें बिजी रखती है? हाँ, वो सब भी तो उसी में ही आता है ना, इमोशन और सेंसेस में, है ना। तो माया इस प्रकार से हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन या सेंसेस के सेटिस्फैक्शन, या कई ऐसे होते हैं इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़ी आयु हो गई, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, कंटेंटमेंट थोड़ी होती है, कंटेंटमेंट नहीं होती, है ना। तो ये जो डिसकंटेंटमेंट का रास्ता है ना, ये यहाँ से जाता है। तो माया हमें कहती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत से, और एक है ईगो सेटिस्फैक्शन। मैं बड़ा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं राइट हूँ, है ना, मैं ऊंचा हूँ, मैं धनवान हूँ। ईगो का सेटिस्फैक्शन। ईगो सेटिस्फाई होती है। कितना कितना मनुष्य कितने पोजीशन, कितना पैसा, कितना पावर, सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन छोटी सी कोई बात हो जाती है ना तो कहता है मुझसे कभी ज़िंदगी में ऐसे किसी ने बात नहीं की,
अब आपके साथ पहली बार हो रहा है तो भी आप इतना इरिटेट हो रहे हो, ट्रेनिंग नहीं हुई ना आपकी, है ना। तो छोटी सी बात हो जाएगी, कोई छोटा से भी कुछ कह देगा तो इतनी ईगो फीड हुई है सारी ज़िंदगी में, लेकिन उसकी ईगो इनफ नहीं है अभी, स्वमान नहीं आया, आत्मा के अंदर स्वस्थिति नहीं बनी। तो मनुष्य सोचता है इससे, है ना, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, इससे इमोशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, इससे सेंसेस का प्लेजर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो माया हमें इन चीज़ों में सारे दिन रात बिजी रखती। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं वो जो तुम अपना तन मन धन समय श्वास संबंध उस कुएं में डाल रहे हो ना, जिसका कोई लोअर एंड नहीं है, सब कुछ नीचे जाके वो ब्लैक होल में समा जाता है, तो वहाँ से अपना तन मन धन समय श्वास संबंध निकालो और क्या करो? स्व कल्याण और विश्व कल्याण में लगाओ, श्रीमत पर, श्रीमत पर स्व कल्याण और विश्व कल्याण में लगाओ ना। बाबा ने हमें हर कदम के लिए आज्ञा दी है, हर कर्म के लिए श्रीमत दी है कि ये करो। बाबा कहते हैं कि रात को फ़ोन नहीं देखो, सुबह उठो, सुबह सुबह मुझे याद करो, मेरी याद में भोजन बनाओ, मेरी याद में सेवा करो, मेरी याद में आत्माओं को परिचय दो, अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाओ जिससे दूसरों को भी रास्ता मिले, है ना। तो बाबा हमें मन के लिए, समय के लिए, तन के लिए, संबंध के लिए, हर एक के लिए बाबा हमें श्रीमत देते। और सबसे बड़ी श्रीमत क्या है कि मैंपन मेरेपन को छोड़ो और ट्रस्टी होकर चलो, ट्रस्टी होकर चलो और सफल करो। लेकिन फिर माया जो है वो तीर मारती। कौन सा तीर? काम क्रोध लोभ मोह का तीर। और पांचवा मम्मा ने बताया संशय का तीर, संशय लाएगी माया। अब मानो किसी को संशय भी आ गया, ठीक है ना। मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक भाई ने मुझे कहा, मुझे ना थोड़ा ऐसे पता नहीं चलता है कि ये भगवान है या नहीं है, 100% ऐसे पता नहीं चलता, आपको पता चलता है? तो मैंने कहा मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। तो मुझे कहते हैं पर ऐसे कैसे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे पहले आप ये बताओ कि मानो आपको पता नहीं चलता है भगवान है या नहीं है, तो है तो क्या करेंगे और नहीं है तो क्या करेंगे? तो बोला है तो फिर, मैंने हाँ बताओ। तो कहते है तो माना फिर जैसे मुरली सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं है तो फिर, नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो है ना, चुप रहा। चुप रहा मतलब क्या? फिर मैं भिखारी दुनिया में गोते खाने जाऊंगा? तो मैंने कहा मुझे वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो है या नहीं है मैं यही ठीक हूँ, मुझे तो यही करना है ना मुझे ये ठीक लग रहा है ना। मुझे सुबह उठ के अमृत वेला करना ठीक लग रहा है, श्रेष्ठ महावाक्य सुनकर और अपने जीवन को सेवा में सफल करके ठीक लग रहा है। तो मेरा जब कोई विकल्प ही नहीं है तो मुझे कोई डाउट नहीं है इस बारे में, है ना। तो ये जो सारा चक्कर है ना कि मुझे ट्रूथ जानना है, भगवान है या नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके मन में डाउट आएगा, आपको जाना है ना, वो विकारी दुनिया बुला रही है। तो ये सारा संशय का चक्कर क्या है? विकारों का चक्कर है ना। भगवान है या नहीं, उससे आपको क्या करना है? पवित्रता ठीक लगती है ना, तो धारण करना है। भगवान क्या कहता है आके? पवित्र बनो, योगी बनो, ही तो कहता है ना, कि कोई नई बात करता है। पवित्र बनो, योगी बनो, ठीक है, तो भगवान है और अगर उसमें पवित्र बनो, योगी बनो से भागना है, तो फिर भगवान है या नहीं है या क्या है, उसमें बहुत जाते हैं, है ना। क्योंकि वो सारा चक्कर तो विकारों का है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारा तो गीत क्या है, दर पर आए हैं कसम लेके, दिल हथेली पर है सुन ले, अब हम नहीं जाएंगे। है ना, अब जो भी है जीना यहाँ मरना यहाँ, और क्या करना है ना। अब हमें अच्छा लगा है तो हम बन के रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो माया इतनी सारी चीज़ें लाती है कि घाटा पड़ गया तो, है ना, भगवान के घर गए तो घाटा कैसे पड़ गया, या संबंध में ठीक नहीं है तो भगवान के घर गए तो कैसे संबंध ठीक नहीं है। लेकिन ये तो संसार का नियम है ना, कभी कुछ ठीक होता है कभी कुछ ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसका भगवान से तो कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन आप उसको भगवान से कनेक्ट कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको विकारी दुनिया खींच रही है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि हम तो संस्थाओं के बारे में कभी सुनते हैं ना, यहाँ पर उस संस्था में ऐसे हो गया, उस संस्था में वो दुराचार हो गया, तो फिर हमें डर लगने लगता है। तो मैंने कहा आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, स्कूलों में इतना कुछ हो जाता है, बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला आपने? स्कूलों में तो कितना कुछ हो जाता है, पर आप स्कूल भेजते हो ना बच्चे को, क्यों भेजते हो? वहाँ तो इतना रिस्क है, फिर भी भेज देते हो, है ना। तो भेज क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। रिस्क लेके भी तो भेजते हैं, रिस्क कहाँ नहीं है ना, बातें कहाँ नहीं आती। लेकिन यहाँ जो चक्कर है वो उसका चक्कर नहीं है कि भगवान है या नहीं है या क्या है। बाबा तो हमें कहता है पवित्र बनो, योगी बनो, लेकिन जिसको विकारी दुनिया खींचती है ना, उसके मन में बहुत सारे कारण बनते हैं संशय के, है ना, क्योंकि उसको छोड़ के भागना है, वहाँ विकारों में गोते खाने हैं। तो कोई भी बात होगी तो कहेंगे हमें तो थोड़ा डाउट आ गया है, हमें तो कुछ ऐसा आ गया है। हाँ, तो डाउट आएगा ना, क्योंकि आपको उधर से पाप बहुत खींच रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसे बहुत सारे संकल्प माया लाएगी। माया लाएगी मतलब ये जो विकार का तंत्र है ना तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें खींचेगा, ऐसे संशय लाएगा। एक्चुअली वो भगवान के बारे में है ही नहीं, वो है विकार के बारे में। इसीलिए जब विकारी दुनिया से हम आते हैं और जब हम पवित्र योगी जीवन में चलते हैं तो विकारों की दुनिया बहुत खींचती है, और उस कारण कोई भी बात होगी तो कहेंगे, है ना, यहाँ गए तो ऐसे हो गया, तो फिर यहाँ जाना छोड़ देते। यहाँ जाना छोड़ देने से भी वही बात होगी, लेकिन कम से कम हम विकारों का रस तो लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हानि लाभ से बच जाएंगे आप, वो तो प्रकृति का नियम है, वो तो चलेगा। कलयुग अंत में तो है ही इंस्टेबिलिटी, वो तो चलेगी। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है, एक तरफ विकार भी छोड़ दिया, ऊपर से धंधे में भी फायदा नहीं हुआ, है ना। तो विकार को छोड़ने के महत्व को नहीं जानता, वो सोचता है मेरा ये भी नुकसान हो गया, वो भी नुकसान हो गया, डबल नुकसान हो गया, ये फायदा हुआ नहीं जानता। इसीलिए वो क्या कहता है, चल अब इसको तो छोड़े पहले, है ना, वहाँ का नुकसान तो हम झेल लेंगे, लेकिन ये जो यहाँ हमारी सांस रुकी पड़ी है इसको तो पहले आने दे, ठीक है ना। ये चक्कर है। तो इसीलिए मामा हमें कहती है माया ऐसे ऐसे संशय के संकल्प लाएगी। कभी तुम्हें काम खींचेगा, कभी क्रोध खींचेगा, कभी लोभ खींचेगा, कभी मोह खींचेगा, कभी कुछ खींचेगा। क्यों? क्योंकि देहाभिमान है मनुष्य में, है ना। देहाभिमान माना ईगो, इंद्रियां, इमोशंस, ये सब, इन सब की खींच हमारे ऊपर अभी भी काम कर रही है। लेकिन मामा कहते हैं माया से सावधान रहो, और माया से सावधान रहकर क्या करना है, जीवन को सफल करना है, श्रीमत पर चलना है
है ना। माया से, आज भी माया से सावधान रहे, कल भी माया से सावधान रहे। और माया ने क्या किया, ना काम ने खींचा, ना क्रोध ने खींचा, आलस्य ने खींचा और सारे दिन सोए पड़े रहे, है ना। तो माया इतनी मामा ने कल बहुत अच्छे बात कही, माया बड़ी युक्तिबाज है। माया इतनी युक्तिबाज कैसे है ना, पड़े पड़े सोच रहा है, काम जीत भी हो गया हूँ, क्रोध जीत भी हो गया हूँ, लोभ मोह भी छोड़ दिया है मैंने, निश्चय बुद्धि तो पक्का हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ अभी, है ना। तो पड़े पड़े सो रहा है, संगम युग वेस्ट हो रहा है और सोचता है सब कुछ जीत लिया मैंने तो, है ना। अमृत वेला उठ गया था आज तो मैं, दिन में 22 घंटे सो रहा है, 2 घंटे अमृत वेला कर रहा है। हाँ, ऐसे भी चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें ध्यान देना है, क्योंकि माया बड़ी युक्तिबाज है। तो लक्ष्य सिर्फ माया से बचना नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, ये गलत नहीं किया, पर जो करना था वो किया, जो करना था वो किया। मेरी याद का चार्ट 8 घंटे का है, सेवा, ईश्वरीय सेवा करता हूँ मैं। यहाँ हमें लगता है हम तो क्लास में आके बैठ गए, वही बड़ी मेहरबानी की हमने, हमारी अटेंडेंस इतनी है, 60% अटेंडेंस है मेरी, इतनी तो स्कूल में भी नहीं थी। हाँ, यहाँ तो इतनी हो गई है, तो बहुत बड़ी बात है ऐसा। हाँ, सेवाधारी बने। बाबा को राइट हैंड बच्चे चाहिए। विश्व परिवर्तन का कार्य कोई एक आत्मा नहीं संभालती, है ना। तन मन धन सबको लगाना पड़ेगा। जो धन लगाता है वो तो ये सोचता ही नहीं है कि मुझे तन मन भी लगाना है ना। धन लगाने वाला तो सोचता है कि, है ना, हमने तो धन दे दिया, अब दीदी का काम है, उसको करेगी, है ना। और कुछ तो धन का भी नहीं सोचते। मैं कभी कभी ना विचार करती हूँ, जैसे हम लोग परिवार में देखते हैं कई ऐसे सेवाधारी होते हैं ना, तो बड़े ऐसे उनके संस्कार बड़े कड़े होते हैं। तो जैसे अपना तो सबको पता होता है कि हमारे सेंटर पर क्या हाल है, लेकिन दूसरे का तो पता नहीं होता ना। तो दूसरे के यहाँ देखते हैं कि अच्छा, इस सेवाधारी को इतना आगे रखते हैं, और ये तो ऐसे ना थोड़ा बोलता भी ऐसा है, और इसके संस्कार भी ऐसे हैं, तो लेकिन उसी को आगे आगे रखते हैं, दीदी उसी को जी जी करके उसी को आगे रखती है। तो मैं कभी कभी ना पहले सोचती थी, जब अनुभव नहीं था ना, तो मैं पहले सोचती थी ये इतना टेढ़ा है, इसको इतना आगे क्यों रखते हैं, क्योंकि वो एक ही है, दूसरा कोई करता ही नहीं है। अब वो जो है जैसा है वही बेस्ट है, करता तो है ना, चाहे उल्टा बोलता है, चाहे कैसे भी संस्कार है, लेकिन वही कर रहा है, दूसरा तो कोई सामने भी नहीं आ रहा, तो उसको तो आगे रखना पड़ेगा। वही भाग दौड़ कर रहा है, वही चीज़ें ला रहा है, उल्टी ला रहा है, चाहे वापस करके ला रहा है 3 बार, लेकिन वही ला रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को समझना है कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, है ना। हर एक को सेवा करनी पड़ेगी। एक माता को तो मैंने सेवा दे दी, तो 3 दिन क्लास में ही नहीं आई। मैंने कहा इसकी ज्ञान ना छूट जाए, इसके लिए इसको सेवा से हटा दो। पता चला ज्ञान योग तो हो रहा था, सेवा के चक्कर में ज्ञान योग ही छूट गया इसका, है ना। तो ये भी हाल है। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि क्लास कराने वाले और क्लास में आने वाले 2 अलग अलग हैं। क्लास की जिम्मेवारी तो सबको लेनी पड़ेगी।
इतना बड़ा कार्य कोई एक आत्मा के बस का कार्य नहीं है ना। और सबको हर चीज़ की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेवा में तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। और जो हमेशा बताती हूँ कि अ डे इज़ अ माइक्रोकॉस्म ऑफ योर लाइफ. If something cannot find a place in your day, it cannot find a place in your life. तो हमें हर दिन ज्ञानी योगी सेवाधारी बनना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग तो हमारा डेली है, सेवा हमारी मंथली की है ना, महीने में एक दिन हम सेवा करेंगे नहीं. जैसे हमारा ज्ञान योग का चार्ट डेली का है, ऐसे हमें सेवा भी रोज की करनी पड़ेगी, रोज की सेवा करनी पड़ेगी. इसलिए हमें ये बातें समझनी है. और मामा कहते हैं कि नहीं तो क्या है, हमें लग रहा है कि हम मायाजीत हैं, लेकिन माया बहुत युक्तिबाज है ना. माया कहीं हमें मोह में फंसा रही है, कहीं हमें विकार में फंसा रही है, कहीं संशय बुद्धि बना रही है, लेकिन ऑल टुगेदर उसका जो पर्पस है ना कि इसका सफल नहीं होने देना है, वो नहीं हो रहा है ना. कई बार सोचते हैं हम सिर्फ मनसा सेवा करेंगे. तुमसे इतनी मनसा सेवा होती है तो हाथ पांव क्यों नहीं हिलते हैं? कुछ ताकत बाबा से मिलती भी है उस मनसा सेवा से. हाँ, मनसा सेवा से हो क्या रहा है? आप दूसरे को शक्ति दे रहे हैं, अपना चार्ट कहाँ है? दूसरे को शक्ति देने वाला तो बहुत कुछ कर सकेगा ना, पर अगर हमसे ना तन सफल हो रहा है ना धन सफल हो रहा है, तो मनसा सेवा मतलब क्या? बाबा का कमरा बंद किया और सोया, ये है मनसा सेवा, है ना. तो जिसका तन धन सफल नहीं होता उसकी कोई मनसा सेवा नहीं होती. ये सब है ना. वैसे कोई नया आता है तो उसको ये बातें ऐसे नहीं समझाते, है ना, बेचारा पहले ही दिन हताश हो जाए. लेकिन पुराने हो जाते हैं तो ये बातें तो समझनी पड़ेगी ना कि ये सेल्फ डिसेप्शन है कि हम कोई ये बाबा को याद कर रहे हैं, या बाबा को याद तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस याद से हो क्या रहा है? ना हमारे शरीर में ताकत है, ना हमारे बोल में ताकत है, ना हमारे है ना धन की शक्ति बढ़ रही है, ना हम कुछ और कर पा रहे हैं. तो बाबा से वो जो हम योग लगा रहे हो जा कहाँ रहा है? क्या परिवर्तन आ रहा है हम में? तो इसीलिए मम्मा हमें बहुत अच्छे से कल सतर्क कर रही थी, है ना. और मम्मा ने क्या कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सोचेंगे चलो बाहर अज्ञानी तो जो करते हैं वो करते हैं, पर ब्राह्मण परिवार में ऐसे होता है, ब्राह्मण परिवार में वैसे होता है ना, इसमें पड़ जाएंगे, ठीक है ना. और उन बातों को अपने मन में चलाएंगे. लेकिन आपको एक नियम समझना पड़ेगा, जो संकल्प आप अपने मन में क्रिएट करते हैं वो आपका संकल्प होता है, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, किसी के भी अगेंस्ट. वो संकल्प किसका होता है? मेरा संकल्प. मैं स्व के प्रति क्रिएट करूं, मैं अन्य के प्रति क्रिएट करूं, वो संकल्प मेरा होता है. ये समझ में आता है? क्राइम आपके घर में हुआ तो आप जिम्मेवार हैं चाहे किसी और ने किया है कि नहीं? आपके प्रेमाइसेस के अंदर हुआ, आप जिम्मेवार हैं. तो बाबा कहते हैं चाहे तुम किसी और को कहो कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनके प्रति संकल्प चला रहे, लेकिन संकल्प कहाँ चला रहे हैं? अपने मन में. तो मेरे मन में जो संकल्प चलता है वो मेरा भाग्य बनाता है. संकल्प से भाग्य की रचना की सारी गति समझाई है ना. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट और पर्सनालिटी, रिलेशनशिप्स और डेस्टिनी,
तो जो संकल्प हम क्रिएट करेंगे वो हमारा भाग्य बनाएगा। तो माया ये भी बहुत बड़ा एक है ना अस्त्र शस्त्र है माया का, कि ब्राह्मण परिवार में ऐसे होता है, ब्राह्मण परिवार में वैसे होता है, ये वाले संकल्प भी माया अपने अंदर जैसे लाएगी, है ना। तो चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? क़यामत के समय में। तो हर आत्मा के बहुत हिसाब किताब है इस समय, और जो भी वो हिसाब किताब जब सामने आते हैं तो सामने वाला चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, वो क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है, पर हिसाब किताब तो आपका अपना है और उसको चुप तो करना है। तो बाबा हमें कहते हैं इस बात को समझकर हमें फिर संकल्पों को विराम देना और अपने जो आज्ञा जो हमें मिली है उस आज्ञा पर चलना है। बाबा ने हमें क्या कहा है? आज्ञा भी दी है और प्रतिज्ञा भी की है। बाबा ने कहा है तुम अगर मेरी श्रीमत पर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 1000 कदमों से तुम्हारा साथी बनूंगा। ये बाबा की आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है कि एक कदम तुम्हें श्रीमत पर बढ़ाना है और 1000 कदमों की मदद मैं करूंगा। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 कैसे बने? सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, दुआओं से। लेकिन दुआएं कैसे मिलती? आज्ञा पर चलने से। जो एक कदम बढ़ाता है उसको 1000 कदम बाबा है ना दुआओं के देता है। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, हिम्मत का एक कदम मदद के 1000 कदम हमें दिलाता है, लेकिन वो एक कदम हिम्मत का हमें बढ़ाना पड़ता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हर तन मन धन समय श्वास संबंध संपर्क जिसके लिए भी बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है उस श्रीमत को हमें टोटली फॉलो करना है। संबंध संपर्क के लिए श्रीमत क्या दी है बाबा ने? क्या दी है संबंध संपर्क के लिए श्रीमत? बताओ। स्नेह के द्वारा संपर्क करना। स्नेह के द्वारा। और क्या है संबंध संपर्क? हाँ, न्यारा और प्यारा होना। ऋषि भाई इसी बंद करना। हाँ, और अभी जब आप ये बातें कह रहे हो आपके बुद्धि में संबंध संपर्क की इमेज क्या है? कौन है वो संबंधी आपके? नहीं नहीं, कौन है जिनसे आप संबंध संपर्क की बात कर रहे हैं? लौकिक। लेकिन बाबा ने कहा वो तुम्हारे संबंधी है ही नहीं। तुम्हारे तो सर्व संबंध बाबा से है ना। हाँ, लेकिन आप देखो हम क्या आज्ञा मानेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। पहली आज्ञा क्या है कि सर्व संबंध मेरे शिव बाबा से हो। सर्व संबंध मेरे शिव बाबा से हो। और शिव बाबा से जब सर्व संबंध होते हैं तो सर्व लेन देन अलौकिक परिवार से होते। ब्राह्मण परिवार से हमारी लेन देन होती। समझे? तो संबंध संपर्क की श्रीमत ये है, जब सर्व संबंध शिव बाबा से होंगे तो नेचुरल है कि लौकिक के साथ न्यारा प्यारा रहेंगे। वो बाय प्रोडक्ट है ना। लेकिन अगर पहली ही चीज़ को नहीं करेंगे तो हम सोचें वहाँ न्यारा प्यारा रहेंगे, तो कल माया ने क्या कहा? मम्मा ने कहा ना, माया क्या करेगी? अच्छा रूप भी लेकर आएगी तो मन में दुश्मनी रखेगी। माया क्या करेगी? अच्छा ऊपर से रूप बहुत सुंदर भी होगा ना तो मन में माया की दुश्मनी होगी। तो क्या होता है? ऊपर से
जब हम माया के अधीन होते हैं तो ऊपर से हम न्यारा प्यारा होना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? हाँ कि वो हमें पूछे, वो हमें करे, वो हमें कहे आप कितने न्यारे प्यारे हो, है ना। तो हम चाहते उन्हीं से, ना न्यारे हुए हैं ना प्यारे हुए हैं, अभी भी सारा रस उन्हीं से चाहिए, लेकिन ये सब माया का खेल है। इसीलिए ईश्वरीय श्रीमत क्या है हर चीज़ के लिए हमें पहले क्लियर करना है। देखो कितनी बड़ी बात है कि ये कोई आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं कि हमारे सर्व संबंध शिव बाबा से कोई नई न्यूज़ है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं ना। समझ आ रही है। समझ तो अभी भी नहीं आई है ना। लेकिन क्या है कि माया ऐसी है, इतने वर्षों से मुरली सुनते हैं, लेकिन मजाल है बुद्धि में परिवर्तन हो जाए कि संबंधी ये नहीं है वो है। हाँ, कितनी माया हमारी बुद्धि में बैठी रहती है, सोचो। तन के लिए क्या श्रीमत दी है बाबा ने? हाँ, तन को श्रेष्ठ कार्य में सफल करना, है ना। हाँ, तन की संभाल भी करनी है पर सफल भी करना। हाँ, जैसे घोड़ा घास खिलाते, घोड़े को घास खिलाते हैं ना घोड़सवार, ऐसे तन को खिलाना पिलाना है और उसको दौड़ लगवानी है ना। बाबा की सेवा की दौड़, है ना। आप में से कौन है जो तन सेवा करते हैं? कौन कौन है जिसने सेंटर पे कभी भी तन की सेवा नहीं की? ऐसे भी बहुत बैठे, कभी भी तन की सेवा नहीं की। हाँ? सोचो क्या सफल करेंगे संगम युग में, कभी भी तन की सेवा नहीं की। कभी भी अगर तन की सेवा नहीं की है तो क्या होगा हमारा संगम युग का चार्ट? और बाबा कहते तन के प्रति जो श्रीमत मिली है वो तुम पालन करो, है ना। तो उसको हम विचार करें, हम कितना श्रीमत को पालन कर रहे हैं। मन के प्रति क्या श्रीमत मिली है? बाबा की याद में बस, और हाँ, मन से बाबा को याद करना है, और मन क्रिएशन के लिए यूज करो, है ना। मनसा इज क्रिएटिव एनर्जी, संकल्प से सृष्टि की रचना, है ना। ये ऐसा है वो वैसा है नहीं, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा बन रहा है ना। अब देखो हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, कोई भी चीज़ हम देखते हैं बिगड़ी हुई, अच्छी चीज़ तो हमें दिखाई नहीं देती। जो बिगड़ा हुआ है उसको देखते हैं और उस पर संकल्प चलाने लगते हैं। कोई भी चीज़ थोड़ी भी बिगड़ी हुई होगी ना, उस पर संकल्प चलाएंगे। किसी का संस्कार हो, कोई चीज़ हो, कोई कुछ टूटा हो, कुछ हुआ हो, उस पर संकल्प चलाने लगेंगे और क्या करेंगे? उसको बढ़ा देंगे। तो हमारा ये जो मन है ना, ये तो उसको ठीक करने के लिए है ना। कोई चीज़ अगर हमें ठीक इस समय वर्तमान उसका स्वरूप कैसा भी है, आप उसका श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वरूप जो है वो आप निर्माण कर सकते संकल्प शक्ति से, ना। बिगड़ा हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ संस्कार, बिगड़ी हुई, है ना। बाबा ने कल बताया ना, सब कुछ आप बिगड़ा हुआ, बिगड़ी को बनाने वाले की संतान है हम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना जिस चीज़ को दे दे वो ठीक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमारी संकल्प शक्ति इज क्रिएटिव एनर्जी।
क्रिएट करते हैं हम संकल्पों से। बाबा में सूक्ष्म वतन जाना सिखाते हैं। बाबा को जब पूछते थे ना, ब्रह्मा बाबा को, आप वतन में बैठ के क्या करते हो, अभी अव्यक्त हो गए हो, तो बाबा कहते थे मेरे बच्चों को ठीक करता रहता हूँ। बाबा बच्चों को इमर्ज करके अव्यक्त वतन में, जैसे आर्टिस्ट होता है ना, हाँ ये नाक टेढ़ी हो गई, आँख ऐसी हो गई, इसको ठीक करता है, ऐसे एक एक स्वभाव संस्कार बच्चों के बाबा ठीक करता है। कैसे करता है? बाबा उसको क्रिएट करता है। ये इसका संपूर्ण स्वरूप है, ये इसके अंदर ये माइनस हो जाएगा तो ये संस्कार इमर्ज हो जाएगा। तो हम ऐसे क्रिएट करें। सूक्ष्म वतन में बाबा ने आज कहा ना, तुम और बाप अभी अव्यक्त स्वरूप में मिलन मनाते हो, सदा मिलन मनाते हो। बाबा ने हमें साकार में रहते अव्यक्त बनना सिखाया, फिर अव्यक्त हुए, है ना। अव्यक्त पहले बच्चों को बनना सिखाया, फिर अव्यक्त हुए, ताकि अब बच्चे अव्यक्त मिलन मना के अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सके ना। तो ये सारी बातें मम्मा भी सुनाते हैं, बाबा भी सुनाते हैं। तो माया से सावधान रहना है और जीवन सफल करना है। अगर जीवन सफल नहीं हो रहा तो मतलब है माया से सावधान नहीं है। माया युक्तिबाज किसी न किसी तरीके से, है ना, क्या कर रही है, हमारे को पछाड़ रही है। और आज बहुत अच्छा जो बाबा ने कहा ना कि ज्ञाकारी होकर चलते हैं उनको बाबा की और परिवार की दुआएं मिलती हैं। देखो, जो बाबा का सच्चा बच्चा है ना, उसकी मत में और बाबा की मत में कभी कोई अंतर नहीं होगा। तो जो बाबा का सच्चा बच्चा है वो आपके उस कार्य से ज़रूर खुश होगा जो श्रीमत पर आपने किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ श्रीमत पर कर रहे हैं और ब्राह्मण खुश नहीं हो रहा। अगर वो ब्राह्मण है तो श्रीमत पर आपका किया हुआ कार्य देखकर खुश होगा, वो आपको दुआएं देगा। हाँ, हो सकता है कि उसका पार्ट ऐसा हो कि उसको ऊपर से आपको कुछ हिदायत देनी पड़े या कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण का दिल हमेशा श्रीमत पर चलने वाले पर राज़ी रहता है ना। पर्सनली देखो, कब मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर संस्कार होता है, उस संस्कार के आधार से आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं ना तो आपको मालूम है कि भले ही मेरे संस्कार अनुसार मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन है तो श्रीमत प्रमाण, या ये बच्चा जो है ये श्रीमत प्रमाण चलता है, तो आप उसे दुआएं देंगे, है ना। आप उसे दुआएं देंगे। आपका संस्कार का टकराव भी हो रहा होगा ना, तो भी आप उसे दुआएं देंगे। आपकी दिल ऐसी होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे आज्ञाकारी होकर चलते हैं वो बाप की भी दुआएं लेते हैं, ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं लेते हैं। और बाबा कहते हैं जो दुआएं लेते हैं ना, उनकी दिल सदा संतुष्ट रहती है, और उनके संपर्क में जो आता है वो भी संतुष्ट होता है। वो खुद भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरा भी संतुष्ट होता है। तो जैसे हमने क्लास जब शुरू की तो मैंने आपको बताया ना, माया आपको भटकाएगी और आप बहुत भागेंगे माया के चक्कर में, लेकिन माया की सुनकर कभी संतुष्टता की मंजिल नहीं मिलती। लेकिन जो श्रीमत पर चलता है ना, उसको दुआएं मिलती है, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रैक्टिकली भी हम देखें, देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, 2-4 कोर्स करा लेंगे, ब्रह्मा भोजन बना देंगे, है ना, थोड़ा क्लास करा देंगे, क्या कर सकते, कोई पहाड़ तो नहीं उठाएंगे ना है ना।
लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम जो भी करते हो ना, उससे मैं विश्व परिवर्तन करता हूँ। ये जो एक एक कदम हमारा है ना, उसमें बाबा 1000 कदम अपने जोड़ता है और बाबा विश्व परिवर्तन करता है ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी बच्चा बहुत कुछ नहीं करता है, लेकिन जो भी कुछ हम करते हैं सच्चाई से और संपूर्ण बलिहार होकर जो तन मन धन हम लगाते हैं ना, वो होता थोड़ा ही है, लेकिन उसका पदम गुणा बाबा हमें दुआओं का पात्र बना देता है। मैंने कभी कभी जब मैं ज्ञान में आई और सेवा में आई ना, तो मुझे मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती थी, क्योंकि दुआएं तो फील होती है ना, संतुष्टता भी फील होती है। तो मैं सोचती थी करते तो इतना ही है, लेकिन प्राप्ति तो काफ़ी होती है। मैंने अंदर भी ऐसा लगता है और दुआएं भी लगती हैं। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसा तो कुछ कर भी नहीं रहे प्रैक्टिकली देखा जाए। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया ये मैथ्स थोड़ा अलग है, कि आप श्रीमत पर करते हैं ना, तो बाबा उसका आपको बहुत दुआओं का पात्र बनाता है ना। इसीलिए, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो जो एक एक कदम बाबा चाहता है वो भी ना रखें। तो मैंने ऐसे अनुभव किया है एक एक समय पर कि बहुत स्थूल सेवा जब होती है ना, तो बाबा ऐसे आपको लाइट बना देता है कि आप सब कुछ करके भी आपको 2 दिनों तक नींद भी नहीं आती। मतलब इतना आपको हल्का बना देता है ना। तो आपको दुआओं का भी पात्र बनाता है और सेवा भी वो खुद ही करा देता है। लेकिन अगर आप उठ के भी खड़े नहीं होंगे कि मैं कर, है ना, बाबा का घर है तो करें, तो फिर उसमें बाबा क्या करेगा। कई ऐसे होते हैं धन सफल करने के बाद पर बड़े बड़े नोट लिख कर भेजते हैं, हमारी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो है ना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज किसको नहीं है है ना। फाइनेंस तो प्रॉब्लमेटिक एरिया है क्योंकि फाइनेंस तो डिमांड से रिलेटेड है ना, डिज़ायर से रिलेटेड। तो जितनी डिज़ायर है आज दुनिया में, पैसा तो हमेशा कम ही होता है। लेकिन बाबा कोई ये तो नहीं कहता ना कि तुम भूखे सो जाओ, तुम कोई सब कुछ, है ना। बाबा तो कभी नहीं कहता। बाबा तो ये भी कहता है भाई तुम एरोप्लेन में भी घूमो, मोटर भी खरीदो, घर भी बनाओ। बाबा तो कभी नहीं कहता कि तुम कोई सब कुछ लुटा दो। लेकिन बाबा कहता है कुछ तो करो ना। कुछ नहीं करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख भी 0 ही होता है। कैसे भाग्य बनाऊंगा मैं तुम्हारा। बाबा कहते मैं पदम गुणा मल्टीप्लाई करूं तो किससे करूं। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, है ना। इसीलिए इस हिसाब किताब को समझना है। और बाबा ने जैसे अपना भाग्य बनाया ना, नंबर 1 गए, ऐसे बनाना है। ठीक है।